वाई शुड आई हैव अ प्रॉब्लम एज एन एक्टर, बिकॉज एक्टर तो एक्ट कर रहा होता है. इतने बड़े शो में काम करना बिल्कुल सौभाग्य की बात है और ये शो तो बहुत बरकत देता है, मैंने सुना था, लेकिन अब तो मैं महसूस कर रहा हूँ. वी आर फॉर्चुनेट दैट आवर मेकर्स डोंट वांट टू रिप्लेस अस. सो नेचुरल प्रोग्रेशन है, कहानी आगे बढ़ रही है तो बच्चे भी बड़े होंगे, तो उसमें अननेचुरल कोई बात नहीं है. आई एम ग्रेटफुल, आई फील दैट आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ. स्वागत है आप दोनों का फिल्मी बीट थैंक पर. यू. सबसे पहले तो हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट रनिंग शो एंड फीलिंग सो रिस्पॉन्सिबल और हर रोज उतनी ही एक्साइटमेंट और इंक्विजिटिवनेस के साथ काम करना सेट पर? आई थिंक ये सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं करता है. आई थिंक टीम को देखते हैं जब हम उतने ही उत्साह और उतनी मेहनत के साथ आज भी काम करते हुए, जबकि वो 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कितने सारे लोग हैं जो इंसेप्शन ऑफ द शो से हैं. तो जब हमारे साथ लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जो इसी चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली, बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेते हैं, तो हम तो अभी जस्ट आए. अच्छा, यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस? हाँ, मतलब इतने बड़े शो में काम करना बिल्कुल सौभाग्य की बात है और ये शो तो बहुत बरकत देता है, मैंने सुना था, लेकिन अब तो मैं महसूस कर रहा हूँ. मैं और इतना प्यार लोगों का मिलना, आई रिमेंबर हमने बहुत ही इनिशियली जब मैंने शो ज्वाइन किया था तब भी बात की थी. सो आई एम ग्रेटफुल, आई फील दैट आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ और इतने बड़े परिवार का जो आप लोग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हूँ. सो इससे ज़्यादा तो कोई क्या ही मांग सकता है. रही बात मेहनत से काम करने की, एनर्जी से काम करने की, वो तो हमारा काम है, लाइक उसी के हमको पैसे मिलते हैं और वही हमारी ड्यूटी है. तो हम कुछ और काम तो करते नहीं हैं. ईमानदारी से अपने इमोशंस को जो हमको दिए गए हैं वो पर्दे पर दिखाना, दैट्स आवर जॉब. वो जब बहुत ही सैड ट्रैक होता है तो हम लोग उस तरह से बिहेव करते हैं जब एनर्जी दिखाने को. तो वी आर डूइंग आवर जॉब, जो कि किसी को भी करना चाहिए एंड उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इस तरह से काम करते हैं. काम ऐसे ही करना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है. चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि शो में जो क्रिएटिव कॉल लिए जाते हैं, जो ट्रैक्स आ रहे हैं, इतनी खूबसूरती से आप लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है. आई रियली अप्रिशिएट बीइंग अ थिएटर पर्सन कि इतने बड़े बच्चे हो गए हैं जो आपके भी हाइट के हैं एंड यू गाइज हैव एक्सेप्टेड इट और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ निभा रहे हो. बतौर एक्टर कहीं हिचकिचाहट, डर, कहीं कुछ भी नहीं. व्हाट मेक्स यू डू दैट? इसका आंसर मुझे लगता है हम दोनों देना चाहेंगे शायद. तो बिल्कुल भी मुझे हिच नहीं हुई. इनफैक्ट जब पता भी चला तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे लिए अननेचुरल सा, बिकॉज वो अगर आप एक किरदार कर रहे हो जो स्टार्टिंग से आया है, अब इतने लीप ले लिए हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट आवर मेकर्स डोंट वांट टू रिप्लेस अस. सो नेचुरल प्रोग्रेशन है, कहानी आगे बढ़ रही है तो बच्चे भी बड़े होंगे, तो उसमें अननेचुरल कोई बात नहीं है. इंसान को तकलीफ वहाँ होती है जहाँ अगर आप यंग हो और आपको बुढ़ापे की तरफ दिखाया जा रहा है, बट वैसा कुछ है ही नहीं. तो वाई शुड आई हैव अ प्रॉब्लम एज एन एक्टर, बिकॉज एक्टर तो एक्ट कर रहा होता है. सो एक्टिंग टू बी अ मदर, एंड इफ at all, if I can justify being a mother to a 16-year-old at this age without having any marriage or baby should be a challenge, and I look at it that way. Crazy. Arman, you want to add something? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत सालों से मैं सुनता हूँ लोगों का. हाँ. और इसमें बहुत बात भी होती है, पर मुझे लगता है कि एक एक्टर, मैं एज एन एक्टर एक कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ. मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि मैं यंग दिखूँ, मैं खूबसूरत दिखूँ, बस मैं ही मैं दिखूँ और कोई ना हो, बच्चे ना हो, अगर एक एक्टर, आप एक किरदार हो किसी कहानी का, तो उस कहानी के साथ आपको जाना पड़ता है. उसमें आपको बच्चे आपके होते हैं, बच्चों की शादी होती है, क्या होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर उस किरदार के लायक मैं नहीं होऊंगा तो प्रोड्यूसर खुद मुझे हटा देगा कि यार अब आपके बच्चे आपसे डबल बड़े हम दिखाने वाले हैं, अब आप उसके बाप नहीं लग रहे हो. तो प्रोड्यूसर हमको हटा सकते हैं, लेकिन हम एज एन एक्टर, मैं तो लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि कहानी और ये रिश्ता जो 17 साल से चल रहा है, पिछले 2-2.5 साल से मैं ये शो कर रहा हूँ. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे शो का हिस्सा हूँ जिसकी कहानी इतने टाइम से चल रही है. शो के तो जनरेशन लोग जानते हैं, बट हमारी जनरेशन को भी, मैं अगर 16 साल हमारे आने के बाद लीप हो चुका है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को वो लेवल, वो काम करने का मौका मिल रहा है. क्योंकि इससे पहले मुझे कभी किसी शो में इतने लीप के मौका ही नहीं मिले कि किसी में बच्चे हो, ये ना हो. वो फ़र्क क्या पड़ता है, कितना खूबसूरत रिश्ता होता है आपका बच्चे के साथ में, और मैं एज एन एक्टर उसको अगर पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है, तो इट्स लाइक कंप्लीट विन विन फॉर मी.
तो कोई ऑप्शन, कोई सवाल, मतलब कोई डाउट वाली चीज़ ही नहीं है। जो लोग एक्टर नहीं होते, जो लोग सिर्फ हीरोगिरी करने या हीरोइनगिरी करने आते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचने आते हैं, उनको इन चीज़ों से आई थिंक फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि वो शायद सिर्फ बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होंगे। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि किसी एक्टर को ऐसी हिच करनी चाहिए। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, अगर आप कहानी कहने आए हैं, तो कहानी का आपको हिस्सा बहुत ही लॉयल्टी के साथ बनना पड़ता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।